ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛਟੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 kV ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ है। वापडा के ऑफिस में मीटर रीडर की मद में लोगों को, प्राइवेट लोगों को भर्ती किया है और इन्हीं दिनों में चोरी जुल्फकार ने एक प्राइवेट मीटर रीडर को रैकी करके पकड़ लिया। जितने भी सब डिवीजन लेस्को हैं उनमें यही काम हो रहा है। घर जाके सो जाते हैं मुतलका लोग और गैर मुतलका लोग जो हैं वो लोगों से डीलिंग करने के लिए स्टिक लेके और दूसरी चीज़ें लेके चलते हैं। यानी कहने का मकसद है कि जो असल मीटर रीडर है वो सो जाता है तो प्राइवेट बंदा उन्हें मजदूर रखे है 2000 दिहाड़ी ते कि तू मीटर पढ़, मैं घर जाके सोता पिया। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मेरा काम है निशानदेही करना। कुछ दिन पहले हमने एक प्रोग्राम किया था वापडा की बेज़ाब्तगियों पर और हमारे साथ मौजूद हैं सहेल ज़हूर, एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं और इनके साथ चोरी जुल्फकार मौजूद है जो कि वापडा की बीट करते हैं। और शेख साहब ने जिक्र किया था कि वापडा के ऑफिस में मीटर रीडर की मद में लोगों को, प्राइवेट लोगों को भर्ती किया है और इन्हीं दिनों में चोरी जुल्फकार ने एक प्राइवेट मीटर रीडर को रैकी करके पकड़ लिया। वो क्या दास्तान है वो सब कुछ आज हमें वकील साहब भी बताएंगे और चोई साहब भी बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, अल्लाह का शुक्र, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इसको कंटिन्यू किया। पिछली दफ़ा जो मैंने बातें बताई थी उसके तनाज़र में मेरा जो दोस्त जुल्फकार चौधरी साहब हैं वो भी रिश्वत और इसके ख़िलाफ़ जो काम कर रहे हैं, आज मैंने सोचा कि वही मेरे साथ आएँ और आके अपने मुंह से बताएं कि उन्होंने रिसेंटली कौन से मीटर रीडर को कैसे पकड़ा है। तो जनाब जुल्फकार चौधरी साहब मेरे साथ खड़े हैं, आप इनसे बिलमुशाफा गुफ्तगू कर लें। जी देखें कि ये इनके जो डिवीज़न में अक्सर लगती है वो SOPs, सेफ्टी डे, वहाँ बताया जाता है इनको कि कोई वायलेशन ना हो, अपने सेफ्टी ऊपर पोल पे चढ़ना है तो अपनी किट साथ हो और हाँ जी, कोई प्राइवेट बंदा ना रखे, कोई प्राइवेट स्टप कोई मीटर रीडर कोई बंदा ना रखे, कोई लैंडमैन ना रखे, लेकिन ये उनके आर्डरों को ये बिल्कुल टोकरी में फेंक देते हैं। और नाज़रीन यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जो प्राइवेट बंदा है वापडा की ज़बान में उसे स्टपनी कहा जाता है, क्योंकि इनके मुंह से स्टपनी निकलने लगा था तो मैंने कहा मैं वजाहत करता चलूँ की किया जाता है तो पंजाबी दस दिओ स्टपनी। हाँ जी स्टपनी किया जाता है। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਣਾ ਸਰ ਕਿ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਚੰਦ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛਟੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 kV ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੁਟੇਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫੁਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 20-26 ਨੂੰ ਇਹ 20-26 फरवरी को 20-26 को 2 मीटर रीडर उसी पोल के पास शाह फरीद चौक पे 2 मीटर रीडर रीडिंग लेते हुए ले रहे थे। मैंने उन्हें रोका, मैंने कहा तुम इधर क्या कर रहे हो? आप रैकी कर रहे थे? मैं रैकी कर रहा था और उन्होंने कहा जी हम रीडिंग ले रहे हैं, हम आपको नहीं पता? मैं क्या भी मुझे पता है तो इसीलिए मैंने पूछा ना। तो उसने कहा जी मैंने कहा आप मीटर रीडर नहीं है? कहता है जी मैं मीटर रीडर हूँ, मेरा सब डिवीज़न ये सैदपुर है। जब मैंने उन्हें उनकी सैदपुर सब डिवीज़न मैं यहाँ पर बताता चलूँ, जैसा कि इन्होंने बताया कि अर्सा 20 साल हो चला है इन्हें वापडा की रिपोर्टिंग करते हुए और तकरीबन मोस्टली जितनी भी सब डिवीज़न्स हैं उनके मीटर रीडर्स को ये जानते हैं। तो जब इन्होंने देखा कि ये जो 2 बंदे मीटर पढ़ रहे हैं, बैज पढ़ रहे हैं, जो मीटर रीडर होता है ना, जो रीडिंग लेना होता है, मैं आसान करता चलूँ अपनी ऑडियंस के लिए, उसको बैज बोलते हैं। जो बैज पढ़ रहे हैं ना, ये वो यानी कि मीटर नहीं है, मुतलका यानी मुतलका मीटर रीडर नहीं है। तो ये चूँकि रैकी कर रहे थे तो फिर चोई साहब फिर की होया? फिर उन्होंने कहा जी मैं ऐसी मीटर रीडर हाँ,
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ, ਲੈਂਡਮੈਨ ਨੂੰ, ਲੈਂਡ ਸੁਬਿਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਬਣਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ बनाई है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इंशाल्लाह हुने दे देना। तो नाज़रीन वीडियो में आप ये पहले वीडियो मुलाहिजा करें कि ये देखें कि चोई साहब भी भाग रहे हैं और वो बंदा स्टिक छोड़ के और वापडा का 60,000 रुपये का, तकरीबन 60,000 रुपये का मोबाइल छोड़ के भाग गया। अच्छा, उस तो बाद पिछले टाइम मैं लियाकत चौक से अगे ਐਮ ਬਲਾਕ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ 15ਵੇਂ ਬੈਚ ਐਮ 354 ਐਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਮ ਬਲਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਸੈਦਪੁਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਜ਼ਾਬਤਗੀਆਂ ਸੈਦਪੁਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ? ਸੈਦਪੁਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 2000, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 3000, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਪੜਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੌੜ ਲਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਦੌੜ ਲਾਤੀ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਆਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਲਾਲਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਫਰੀਦ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 11 ਕੇਬੀ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਸਓਪੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੇਫਟੀ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਸਟੇਜ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਸੇ ਪੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? नाज़रीन, ये कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि प्राइवेट बंदे रखे जाते हैं सब डिवीज़नों में दिहाड़ी की मद पे, जिस तरह मजदूर नहीं लैके आते अड्डे चों 2000 दिहाड़ी ते, इस तरह उन्होंने मीटर रीडर रखे ने मीटर पढ़न लई 2000 दिहाड़ी ते। अब चलते हैं एडवोकेट हाई कोर्ट सहेल ज़हूर साहब की जानिब और इनसे जानते हैं कि कितने केस अब तक आप फाइल कर चुके हैं। जी, वापडा के काफ़ी केसेस में फ़ाइल कर चुका हूँ, लेकिन जो एक सबसे प्राइम केस है वो एक रिट है जो जई ट्रस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की जानब से उनके डॉक्टर रशीद जई साहब ने और जुल्फ़कार चौधरी साहब ने की है। उसमें हमने बहुत से सबूत जो साथ लगाए हैं और कोर्ट में वो रिट पेंडिंग है। और उसमें एक ऑर्डर हमें ये भी हुआ था कि आप की जो ग्रीवेंस है वो उसको सॉर्ट करने के लिए आप FIA के पास भी जाएँ, लेकिन क्योंकि मामला मुअज़्ज़ज़ अदालत आलिया में मौजूद है इसलिए हम उधर नहीं गए और उसके बारे में भी हम कर रहे हैं। और ऐसा भी है कि अगर आप कहेंगे तो हम आपको उन मीटर्स का भी सबूत दे देंगे जो हमारे कहने पे वापडा की टीमों ने पकड़े और जो बिल्कुल जैली हैं और वो सैदपुर सब डिवीज़न की बजाय ढोलनवाल सब डिवीज़न से हैं। तो ये जितने भी सब डिवीज़न लेस्को हैं उनमें यही काम हो रहा है, घर जाके सो जाते हैं मुतलका लोग और गैर मुतलका लोग जो हैं वो लोगों से डीलिंग करने के लिए स्टिक लेके और दूसरी चीज़ें लेके चलते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਹੈ ਉਹ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ 2000 ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੀਟਰ ਪੜ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। जी भट्ट साहब, बिल्कुल ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। भट्ट साहब, मैं जिस तरह अर्ज कर रहा सा कि फिर लोगों नाल डीलिंग करन लई भी ਉਹਨਾਂ नहीं रखिया जाता। अच्छा, सामियां जड़ियां ਹੁੰਦੀਆਂ ने, सामियां भी यहाँ पर मैं बताता चलूं कि जिनके साथ इनकी लैक होते हैं उन्हें ये सामी बोलते हैं और सामियों से जो लेन देन होता है वो भी प्राइवेट लोग ही करते हैं। और शेख साहब ने काफ़ी ज़्यादा जो केस फाइल किए हैं। शेख साहब, क्या लगता है आपको कि आपको इंसाफ मिल जाएगा? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी माफिया है। बट सब बात ये है, मुझे अपनी अदालतों पे और अदालत आलिया पे और सुप्रीम कोर्ट के मुकम्मल इत्मीनान है और मुझे ये यकीन है कि मेरे जो करप्शन का और मेरे साथियों और मेरी टीम का करप्शन के ख़िलाफ़ चल रहे हैं लेस्को के, इंशाल्लाह हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा और हम ये लोगों के लिए भलाई के लिए करेंगे और लोग इससे इस्तेफादा लेस्को चीफ को कोई पैगाम जारी करना चाहें कोई? जी, लेस्को चीफ साहब, मैं आपके दफ्तर में आया था लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। आपके डायरेक्टर कमर्शियल के पास मुझे भेज दिया गया जिन्होंने एक एप्लीकेशन पे मार्क कर दिया जिसमें मैंने एक सवाल किया था
कि क्या आपके अदारे में प्राइवेट लोग आके काम कर सकते हैं मीटर रीडिंग या लाइनमैन, तो उसका उन्होंने सुनने के बाद एससी सर्कल को भेज दिया, लेकिन आज तक मुझे उसका कोई बोकी जा पई। हाँ बोकी जा पाई, तो अभी तक मुझे उसकी कोई लेटर नहीं आया, कोई नहीं बुलाया, 2 माह हो गया। तो चीफ साहब खुदा के लिए, भट्ट साहब आप जो हैं इस अदारे के सरबराह हैं, आपने ही देखना है कि ये नीचे क्या हो रहा है। हम तो लड़ेंगे, कोई और लड़े या ना लड़े। एचओ साहब आप कोई पैगाम जारी करना चाहें इन सब डिवीज़न हजरात को जो प्राइवेट बंदे भर्ती कर रहे हैं, कोई मीटर रीडर जो हैं प्राइवेट बंदे रखते हैं और ख़ुद घर जाकर सो जाते हैं, और वापडा के गैजेट्स यानी 60,000 का मोबाइल है, स्टिक है, और प्राइवेट बंदे के हाथ थमा दे जाती है और बाकायदा वो उसका जिसको जी चाहे जितने यूनिट डाल दे। देखो जी, ये क्रैप्ट माफिया अफसरान ये 2 नंबर बंदे रखने रोके या ना रोके, जुल्फ़कार चौधरी ज़रूर रोकेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जुल्फ़कार चौधरी साहब जो कि वापडा की बीट करते हैं, और उनके लीगल एडवाइज़र शेख सुहेल ज़हूर अहमद जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट है। इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और जो इन्होंने रिसेंटली अपडेट्स आई वो आपके सामने रखी हैं। आइंदा भी जो अपडेट्स आएंगी वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन आपके पास है, राय का इजहार कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान इमरान और कैमरामैन सैयद ज़ैगम अब्बास को डेली सोशल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली सोशल पाकिस्तान। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।